हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फाबेट कोचिंग सेंटर में। आज है आपका 6 जुलाई 2025 से आपके जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखिए, बिना समय गंवाए हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, आगे टॉपिक से बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। 20 जून को कौन सा दिवस मनाया गया था? 20 जून को कौन सा दिवस मनाया गया था आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस, दूसरा ऑप्शन है विश्व शरणार्थी दिवस, तीसरा ऑप्शन है विश्व पर्यावरण दिवस, चौथा ऑप्शन है विश्व योग दिवस। तो राइट आंसर हो जाएगा विश्व शरणार्थी दिवस। अब देखिए, विश्व शरणार्थी दिवस से आपके जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यह दिन और महत्व तो क्यों है? यह आपका 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है हर वर्ष। और ये जो पहली बार मनाया गया था या इसकी स्थापना जो हुई थी 20 जून 2000 को पहली बार मनाया गया था। और 1951 कन्वेंशन की 50वीं वर्षगांठ का अवसर था जब इसे मनाया गया था। इसका जो मुख्य थीम है जो 2025 का सॉलिडेटरी विथ रिफ्यूजीज यानी शरणार्थियों के साथ एकजुटता, 2025 की जो थीम है ये है आपका। और इसका अर्थ है ये शब्दों तक सीमित न रह करके सकारात्मक कार्यों के माध्यम से शरणार्थियों सहित खड़े होने की अपील की गई थी। और वैश्विक स्थापना के विस्थापन की स्थिति, और देखिए अप्रैल 2025 तक दुनिया में 123 मिलियन से अधिक लोग जबरदस्ती यहाँ विस्थापित किए जाते हैं। और हर मिनट लगभग 20 लोग, जैसे कि युद्ध हो गए, उत्पीड़न हो गए, प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो है अपने घर को छोड़ते हैं। और उद्देश्य और प्रभाव क्या है? देखिए, शरणार्थियों की शक्ति, साहस और संघर्ष की सराहना करना और उनके मानवाधिकारों व सुरक्षा के लिए वैश्विक ध्यान आकर्षित करना, आर्थिक एवं सामाजिक समावेशन, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ऐतिहासिक प्रसंग, शुरू में इसे अफ्रीका रिफ्यूजी डे कहा जाता था, लेकिन दिसंबर 2000 में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित कर दिया। और ये जो संघर्ष के दौर में शरणार्थियों के साथ खड़े हों और उनकी जो है पुनर्निर्माण यात्रा में साथ थे। और विशेष तथ्य यही था 2025 से 20 जून से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए हाल ही में किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो पहला ऑप्शन है आपका ऑपरेशन मित्र, दूसरा ऑप्शन है ऑपरेशन सिंधु और तीसरा ऑप्शन है आपका ऑपरेशन गंगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑपरेशन गंगा, सॉरी ऑपरेशन सिंधु। देखिए, आपका ऑपरेशन सिंधु के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंधु एक ह्यूमैनिटेरियन सैन्य अभ्यास है जिसे भारत सरकार MEA ने 18 जून 2025 को शुरू किया था। इसका जो उद्देश्य था, ईरान और इजराइल के जो तनाव बढ़ने पर वहां पे जो भारतीय छात्र हो गए और यात्रियां हो गए और नागरिक हो गए, उनको सुरक्षित निकालना था। पासर भूमि देखिए, 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान में हमले किए। ईरान ने जवाबी हमले शुरू किए। दोनों देशों के बीच तनाव में तेजी आ गई। प्रारंभिक जो कार्रवाई हुई थी, पहले 110 भारतीय छात्रों को आर्मेनिया के येरेवन से लाया गया, जहां से फ्लाइट से दिल्ली लाया गया। विशेष उड़ान जो संचालन था वो मशहद से उड़ाने चलकर बड़ी संख्या में नागरिक लाए गए थे, जैसे 290, 292, 285 इसी प्रकार से लाए गए थे। इजराइल से भी पहली उड़ान 23 जून को अम्मान होते हुए दिल्ली पहुंची, जिसमें 161 से 165 भारतीय लाए गए थे। कुल संभव जो रिटर्न हुए हैं तो 23 से लेकर के 2200 से अधिक भारतीयों को बचाया जा चुका है। ईरान और इजराइल के फ्लाइट समेत
MEA ने सुरक्षा और हमारी प्राथमिकता है ये कहा। IAF की जो भूमिका है, ये C-17 ग्लोबल मास्टर विमान का इस्तेमाल वार्गो आधारित नागरिकों को निकालने के लिए किया गया है। मिसाइल और ड्रोनों के हमले वाले हालात में भी आउटपुट हुई इवैक्यूएशन ऑपरेशन, डिप्लोमेटिक सहयोग। ईरान ने संघर्ष क्षेत्र में ढील देते हुए हवाई क्षेत्र खोला है। 3 विशेष उड़ानों के लिए अनुमोदन नेपाल और श्रीलंका भी के लिए भी सहयोग किया गया है। ऑपरेशन सिंधु के तहत अन्य देशों का नागरिकों को भी निकाला गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में 20 जून से शुरू होकर 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेली जा रही है? तो पहला है आपका ऑस्ट्रेलिया, और दूसरा है आपका दक्षिण अफ्रीका, तीसरा है इंग्लैंड और चौथा है आपका न्यूजीलैंड। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लैंड दौरे पर भारत की टेस्ट टीम का कप्तान कौन है? पहला ऑप्शन है विराट कोहली, दूसरा ऑप्शन है रोहित शर्मा, तीसरा ऑप्शन है शुभम गिल और चौथा ऑप्शन है अजय हजारे। तो राइट आंसर हो जाएगा शुभम गिल। यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, ये हैं हम शुभम गिल। और देखिए BCCI ने शुभम गिल को भारत की टेस्ट टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है। यह फैसला रोहित शर्मा और विराट कोहली के टेस्ट से हटने के बाद लिया गया है। ऋषभ पंत को उप कप्तान बनाया गया है और शुभम गिल भारत के 37वें टेस्ट कप्तान बन गए हैं। आप देखिए, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है कि IPL में 37वें टेस्ट कप्तान कौन बने हैं, या ये भी कह सकते हैं कि घरेलू क्रिकेट और IPL में किसको आपका कप्तान नियुक्त किया गया है, या टेस्ट मैच में किसको 37वें टेस्ट कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया। तो आपसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन। देखिए, टेस्ट सीरीज का जो कार्यक्रम हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है। ये पहला जो टेस्ट हुआ है वो 20 से 24 जून 2025 के बीच में हुआ है, और सेकंड जो टेस्ट मैच हुआ है 28 जून से 2 जुलाई के बीच में होगा और हुआ है। और तीसरा जो है आपका 10 से 14 जुलाई के बीच में, चौथा जो है 19 से 23 जुलाई के बीच में होगा, और पांचवा जो टेस्ट मैच होगा वो 30 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में होगा। अगला क्वेश्चन है, निशान कौन से ऑपरेशन था जो म्यांमार और भूकंप पीड़ित की मदद करने के लिए शुरू किया गया था? तो पहला ऑप्शन है आपका ऑपरेशन मैत्री, दूसरा ऑप्शन है ऑपरेशन निस्वार्ग और तीसरा ऑप्शन है ऑपरेशन शक्ति, चौथा ऑप्शन है ऑपरेशन पीरियड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन निस्वार्ग। और यहाँ पर जान लेते हैं ऑपरेशन मैत्री के बारे में। तो देखिए, जो आपका ऑपरेशन मैत्री है ये वर्ष 2015 में नेपाल में आए भीषण भूकंप के बाद भारत द्वारा चलाया गया मानवीय सहायता मिशन था। जो 25 अप्रैल 2015 में भूकंप आया था और 7.8 इसकी तीव्रता थी। भूकंप को जो मापने की पद्धति है वो रिएक्टर स्केल के से नापा जाता है, और इसकी जो अधिकतम एरिया, जो अधिक प्रभावित एरिया थे वो काठमांडू और उसके आसपास के इलाके हुए थे। भारत ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए यह ऑपरेशन शुरू किया था। भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना ने राहत सामग्री जैसे कि दवाइयां और राहत कर्मियों को पहुंचाया था। हजारों भारतीय और विदेशी नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया था, और राहत शिविर के यहाँ पे जैसे राहत शिविर, भोजन, चिकित्सा और पुनर्निर्माण में भी भारत ने मदद की थी। यह ऑपरेशन भारत नेपाल मित्रता का प्रतीक बन गया है और इसे मैत्री यानी दोस्ती नाम दिया गया है। ऐसे भारतीय ऑपरेशन की जिसने भारत की मानवीयता और पड़ोसी सहयोग को फिर से सिद्ध कर दिया है। ऑपरेशन निस्वार्ग यानी ऑपरेशन निस्वार्ग यह ऑपरेशन भारत ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद राहत सहायता पहुंचाने के लिए शुरू किया गया था। भारतीय नौसेना ने इसमें प्रमुख रूप से भूमिका निभाई है। इस ऑपरेशन के माध्यम से म्यांमार के तटीय क्षेत्रों में राहत सामग्री, चिकित्सा सहायता, भोजन पहुंचाया गया।
यह मिशन भारत की पड़ोसी पहले नीति का एक उदाहरण था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में किसके चलते पंचायत चुनाव स्थगित किए हैं? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका मतदान में धांधली, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आरक्षण नियमों के उल्लंघन के कारण, जो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सुरक्षा उपायों की कमी, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा मौसम की वजह से। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आरक्षण नियमों का उल्लंघन होने के कारण। और अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री मोदी, दूसरा ऑप्शन है विदेश मंत्री जयशंकर, तीसरा ऑप्शन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चौथा ऑप्शन है गृह मंत्री अमित शाह। तो राइट आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह। और अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध संघर्ष के कारण भारत ने ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है? पहला ऑप्शन है भारत पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है रूस यूक्रेन, तीसरा ऑप्शन है ईरान और इजराइल, और चौथा ऑप्शन है भारत और चीन। तो राइट आंसर हो जाएगा ईरान और इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन सिंधु में अब तक कितने भारतीयों को निकाला जा चुका है? तो आपका पहला ऑप्शन है 1000, दूसरा ऑप्शन है 1500, तीसरा ऑप्शन है 2003, चौथा है 2500। तो राइट आंसर हो जाएगा 2003। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत ने म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की सहायता पहुंचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो पहला ऑप्शन है ऑपरेशन कालिंदी, दूसरा ऑप्शन है ऑपरेशन ब्रह्मा। देखिए ये ऑपरेशन ब्रह्मा न होकर के ये आपका होगा निस्वार्ग होगा। क्या होगा? निस्वार्ग होगा। ये टाइपिंग एरर है। तो अगला क्वेश्चन है अपना, अगला ऑप्शन है ऑपरेशन संकेत, दूसरा ऑप्शन है ऑपरेशन आद्या। तो अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर बी वाला हो जाएगा ऑप्शन ऑपरेशन निस्वार्ग। क्या हो जाएगा? ऑपरेशन निस्वार्ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड दौरे में भारत के टेस्ट क्रिकेट को टैलेंटेड बॉय किसने बताया? पहला ऑप्शन है गौतम गंभीर, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद अजहरुद्दीन, तीसरा ऑप्शन सचिन तेंदुलकर, चौथा ऑप्शन है कपिल देव। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कपिल देव। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इंग्लैंड के पहले टेस्ट की मेजबानी किस मैदान पर हो रही है? पहला ऑप्शन है लॉर्ड्स, दूसरा ऑप्शन है ओल्ड ट्रैफर्ड, तीसरा ऑप्शन है हेडिंगले लीड्स, चौथा ऑप्शन है एजबेस्टन, और चौथा ऑप्शन है हेडिंगले लीड्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एससीओ सम्मेलन के लिए भारत की अगली यात्रा किस देश की है? तो अगला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, चौथा ऑप्शन है चीन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चीन। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में शुरू हुई टेस्ट की अवधि क्या है? पहला ऑप्शन है 18 से 22 जून, दूसरा ऑप्शन है 19 से 23 जून, चौथा ऑप्शन है 20 से 24 जून, और चौथा ऑप्शन है 21 से 25 जून। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला जो टेस्ट है वो 20 से 24 जून तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।